नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 7 नवंबर 2020, सैटरडे है, वीकेंड है। आई एम श्योर वीकेंड में आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और वीकेंड में एंजॉय करने के साथ साथ हम लोग को कुछ लर्निंग्स भी करनी चाहिए। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि हम लोग निफ्टी का वीकली व्यू की चार्ट एनालिसिस करेंगे, प्लस कुछ वो स्टॉक्स जो कि मोमेंटम स्टॉक्स हैं और जिन स्टॉक्स में अभी थोड़ी सी वैल्यू दिख रही है, प्लस इस लेवल पे जब निफ्टी 12,250 के आसपास चल रहा हो, स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। सो हम लोग वो स्टॉक्स लाए हैं जहां पे मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लस वीकेंड में एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दी राइट मेंबरशिप, और जो आपको लगता है आपको सूट करती है, यू कैन ज्वाइन दैट मेंबरशिप अकॉर्डिंगली एंड देयर आफ्टर यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि कस्टमरी है, हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फ्रॉम मंथ व्यू। दोस्तों मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सेपरेट वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा मस्ट गो एंड मस्ट वॉच। ओके, तो बात करते हैं निफ्टी 50 में एक मंथली एनालिसिस में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या हो रखा है इस महीने। तो जैन फेब मार्च के बाद, मार्च की भयंकर गिरावट जिसमें कि लोअर सर्किट भी लगा था, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने की तेजी, सितंबर में कंसोलिडेशन और उसके बाद अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये है अक्टूबर का महीना और ये है नवंबर का महीना। तो नवंबर के महीने में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? नवंबर के महीने में आपको बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल दिखाई पड़ रही है। पहली चीज़ है, ये तो बुलिश कैंडल है, नंबर 1। नंबर 2, ये बुलिश कैंडल अपने मंथ के जो भी अभी ऑल्दो ये कंप्लीट कैंडल फॉर्म नहीं हुई है, इससे हम लोग पूरा डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन जो चीज़ इसमें क्लियर कट दिखाई पड़ रही हैं, दो चीज़ें। नंबर 1, एक तो ये बुलिश कैंडल है जो कि पिछले कई सारी कैंडल से बड़ी बनी है। इसका मतलब क्या है? इसमें बड़ी वॉल्यूम में बड़े बायर्स एंटर हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपने मंथ के हाई पर क्लोज हुआ है ये वीक, मतलब अगला वीक भी आप बुलिश ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2020 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसमें हर एक कैंडल मैंने एक 1 मंथ की लगाई हुई है, तो हर एक कैंडल आपको 1 महीने का सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो ओवरऑल पिछले कितनी सारी कैंडल से ये बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है जो कि बड़े वॉल्यूम, बड़े ट्रेडर, बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े पैसे के इनफ्लो को दिखाती है। RSI इज गोइंग टू बी अबव 60, जो कि बता रही है निफ्टी 50 इज गोइंग टू ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई वेरी सून। तो बहुत ही जल्दी आप ऑल टाइम हाई को क्रॉस होते हुए देख सकते हैं। अब वीकली व्यू में क्या दिख रहा है? वीकली के अगर आप कैंडल लगाते हैं, वंस यू पुट वीकली कैंडल, तो फिर आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस निकल करके आती है, दिखाई पड़ती है। पहली चीज़ आप देखिए, जो कैंडल बनी है, जो बाइंग हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बाइंग हुई है। ये वीक भी आप देख सकते हैं अपने हाई पर क्लोज हुआ है, जो कि बताता है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अब कितना कंटिन्यू रहेगा वो तो समय बताएगा, क्योंकि निफ्टी जो इस समय चल रहा है वो अपने ऑलमोस्ट अनचार्टेड टेरिटरी पे पहुंचने वाला है। क्योंकि अपने अनचार्टेड टेरिटरी में क्यों बोल रहा हूं मैं? 12,350 was somehow, 12,300 प्लस was its ऑल टाइम हाई लेवल। और इसके ऊपर जाने के बाद तो भाई ये एक वो टेरिटरी है जहां पर कोई चार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये इसका एक बहुत ही शानदार बुलिश और एक तरह से थोड़ा सा डेंजरस लेवल भी आप कह सकते हो, जहां पर कोई भी एनालिसिस काम ही नहीं करेगी। आप कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है? बस हवा में जा रहा है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई पड़ रही है, और तेज़ी दिखाई पड़ने के रीजंस क्या हैं? 2। नंबर 1, एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो गवर्नमेंट बनने वाली है यूएस में, दैट इज़ गोइंग टू बी क्लियर कट प्रो इन्वेस्टमेंट। अभी ये ट्रम्प साहब थे, ट्रम्प साहब के हर एक ट्वीट से आई डोंट नो आप लोग को क्या लगता है। कई सारे लोग तो ट्रम्प साहब को भी बिलीव करते थे दैट ट्रम्प साहब आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब ऑल्दो ही इज़ कैपिटलिस्ट इन नेचर, लेकिन मुझे लगता है ही हिज डिसीजंस, ऑल्दो आई एम ए वेरी स्मॉल मैन टू कॉमेंट ऑन वर्ड्स
बिगेस्ट पॉलिटिकल लीडर यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर कमेंट कर पाना तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है वॉट एवर ही यूज टू डू, उनका एक ट्वीट भी पूरी की पूरी इकोनॉमिक वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एकदम ध्वस्त कर देता था. सो अकॉर्डिंग टू मी बिडेन इज गोइंग टू बी मिस्टर बाइडेन एज दे कॉल इट. सो मिस्टर बाइडेन साहब जो आएंगे मेरे हिसाब से एक स्टेबल माइंड फ्रेम, एक स्टेबल इकोनॉमिक फ्रेम को लेकर के आएंगे, और मुझे लगता है दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड. नंबर 1 ये तो पहली चीज़ हो गई जो जिसमें कि मुझे लगता है स्टेबिलिटी आएगी. नंबर 2 जो कि ये आपको मालूम होना चाहिए, ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन की सेकेंड स्टिमुलस पैकेज आने वाला है, इकोनॉमिक पैकेज आने वाला है यूएस में, जो कि सूनर और लेटर, मतलब जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट का प्रोबेबली यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा उसके बाद सबसे पहला जो एजेंडा होगा वो इकोनॉमिक स्टिमुलस ही होगा. अब चाहे वो कोई भी बने, चाहे वो ट्रंप साहब बने, चाहे वो बाइडेन साहब बने, ये जो $2 ट्रिलियन का जो इकोनॉमिक पैकेज है वो डेफिनेटली आना है, जिसके चलते मार्केट आपको अफ्लोट दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते जिसकी होप में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लगा रही है. तो कुल मिलाकर के ये वीक भी रहा है बुलिश, आरएसआई रही है 60 के ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक भी इसी प्रकार का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा. बात करें 1 डे के चार्ट पर तो दोस्तों निफ्टी का एक ही रेजिस्टेंस था जो कि बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस था, जहां पर निफ्टी ने कई बार आकर के, एज यू कैन सी इट, निफ्टी ने 1 2 3 और मतलब ये तो चौथा भी कर सकते हैं आप, पांचवा भी कह सकते हैं. तो जब 11,800 से 12,000 के बीच में जो सॉलिड रेजिस्टेंस था उस पे आ करके निफ्टी 50 फिसल जाता था, लेकिन उसको तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, इतना शानदार बाइंग हो कि वो लेवल में पूरे के पूरे जितने भी शॉर्ट्स बने हुए हैं वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाएं. और उसको ध्वस्त करने का सिंपल तरीका था, इतने बुरी तरह से पंप किया जाए कि वो एक तगड़ा गैप अप ओपन हो. और देखिए आप दोस्तों 12,000 के लेवल को निफ्टी ने टच किया ही नहीं, 12,000 के लेवल को सीधे गैप बनाया. यू कैन वेरी वेल सी देयर वाज नो बाइंग, देयर वाज नो देयर इज नो बाइंग हैपनिंग एट 12,000. क्लियर कट गैप इज हैपनिंग, गैप अप ओपन होने के बाद उसने अप मूव स्टार्ट कर दिया है. तो 12,000 के रेजिस्टेंस को इसी प्रकार से ही तोड़ा जा सकता था और कोई तरीका था ही नहीं, और फिलहाल उसने अपने 12,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ करके एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया है. फिलहाल 20 डे एक्सपोनेंशियल, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी. ऑलमोस्ट चार्टेड टेरिटरी के ऊपर जाने वाला है. बात करें आरएसआई की तो आरएसआई स्टिल अबव 60, जो कि क्लियर कट दिखा रही है कि आगे भी पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, प्रोवाइडेड देर आर नो नेगेटिव न्यूज़. ये तो पहली चीज़ हो गई. दूसरी चीज़, अब बात करते हैं सपोर्ट जोन की. तो जो पहले रेजिस्टेंस थे अब इसके सपोर्ट बन गए. बाई चांस करेक्शन आता है, बाई चांस अगर ये नीचे क्रैश करता है तो 12,000 के सपोर्ट पे आकर के ये फिर से बाउंस बैक निफ्टी कर सकता है. एज यू कैन वेरी वेल सी दीज वर इट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो अब ये हो गए हैं सपोर्ट. तो अब ये बाई चांस करेक्शन आता भी है तो 12,000 का एक लेवल इसका एक पहला सपोर्ट डेफिनेटली बनेगा. उसके बाद अगर टूटता है तो फिर तो नीचे भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 12,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी. मतलब क्या है? मतलब यह है कि 12,000 के ऊपर निफ्टी अगले वीक हो सकता है ना जाए. ऐसे में दोस्तों अब क्या करना चाहिए, कौन से वो स्टॉक्स हमें पिक करने चाहिए जो कि आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं इन शॉर्ट टर्म. तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर जब 12,000 के लेवल ऑलरेडी निफ्टी तोड़ चुका हो, 12,250 टू बी स्पेसिफिक, 12,250 के लेवल पे चल रहा हो, तो यहां पर आप बहुत ही शानदार वैल्यू बाइंग नहीं ढूंढ सकते. अगर आपने 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 फिर उसके बाद 12,000 के बाद फिर से 10,800 के बाद फिर 12,000, फिर उसके बाद 11,500, अगर इस समय भी अगर आपने बाइंग नहीं करी थी तो 12,250 पे आप वैल्यू बाइंग ढूंढ रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट जॉब. तो हम लोग बात करेंगे उन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की जो जिसमें कि अभी थोड़ा सा बाइंग करके आप क्विक 5% बन सकता है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे. दोस्तों पहला स्टॉक जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चार्ट बन रहा है, काफ़ी अच्छा इसका मोमेंटम बन रहा है, वो है गोदरेज इंडस्ट्री. अब बात करेंगे इसमें क्या चल रहा है, उसके पहले इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं. अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं लगता है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है? यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, गोदरेज इंडस्ट्री में अगर आप बात करें एक महीने में तो स्टॉक हैज़ करेक्टेड ऑलमोस्ट 5.5%.
करीब 5.5% टूट चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें रिसेंटली अभी मोमेंटम आना शुरू हुआ है और मुझे लगता है ये स्टॉक अभी अपने 400 के लेवल्स को फिर से टच कर सकता है। और अगर 400 के लेवल्स को टच करता है तो दिस इज गोइंग टू फेच यू क्विक 5% रिटर्न्स। अगर हम लोग बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो दोस्तों इसमें कोविड, फिर उसके बाद अप मूव, फिर डाउन मूव, फिलहाल अभी स्टॉक अपने थोड़ी सी रिकवरी के मोड में चल रहा है। एक साल में दी है उसने ऑलमोस्ट -11% के रिटर्न्स, जबकि सेक्टर के 34% के प्लस रिटर्न्स हैं। सेंसेक्स हैज गिवन यू ऑलमोस्ट 3.5% रिटर्न्स। 3 साल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप बात करें इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। हाउएवर अगर आप बात करें इसमें एक स्विंग बाइंग की तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं RSI इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। RSI ओवरसोल्ड लेवल से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रही है। ऑलमोस्ट 380 पर स्टॉक चल रहा है। बात करें MACD की तो MACD क्या होता है, RSI क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है, इफ़ यू एक्चुअली डू नॉट नो, प्लीज़ विजिट द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, मूविंग एवरेज को कैसे पढ़ें, कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। सारे वीडियोज़, बेसिक वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। यू कैन गो एंड हैव अ लुक। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि द स्टॉक हैज़ प्रेजेंटली ब्रोकन इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 375। तो इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस निकल करके आता है जो कि मुझे दिखाई पड़ता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 400 लेवल्स। और अगर यहाँ से स्टॉक जाता है तो सीधे आपको क्लियर कट आपको अप्रॉक्सीमेटली 5% के रिटर्न दे के जाएगा। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन यू कैन इन्वेस्ट। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय मैं इसमें नहीं दूंगा। बाकी आपको क्या लगता है गोदरेज इंडस्ट्री के बारे में, यू कैन ऑफ कोर्स let me know your comment section, let me your views in the comment section। दूसरा स्टॉक दोस्तों जिसमें कि अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। मैंने ये स्टॉक को आपको पहले भी कवर किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि रियल स्टेट काफ़ी अच्छा इस समय इसमें काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन पे चल रहा है पूरा का पूरा रियल स्टेट का बिजनेस। आप देखें ये स्टॉक बहुत ही शानदार कंपनी थी किसी समय पे ये स्टॉक मार्केट की डार्लिंग कहा जाता था, जिस समय DHFL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वर एट देयर ओन पीक। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वीकली और मे बी फोर्टनाइटली व्यू विद अ क्विक 5% गेन। बात करें इंडस्ट्री की पी की तो वो है 16.77, आपको मिल रहा है सस्ते वैल्यूएशन पे। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट बम्पर 20% के ऊपर के डिविडेंड यील्ड है, बहुत ही बम्पर और भयंकर। बात करें एक महीने की परफॉर्मेंस की तो स्टॉक वहीं पर आकर के से रिकवर हो चुका है जहां से शुरुआत हुई थी, सेम उसी लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है। अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है। अब ब्रेकआउट लेवल्स क्या हैं उसको देखने से पहले देखते हैं इसके एक साल के परफॉर्मेंस। तो कोविड के पहले ये स्टॉक करीब 350 रुपये के आसपास चल रहा था। उसके बाद गिरावट आई है और उसका आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, कोविड के चलते रियल स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन। इसी कारण रियल स्टेट में ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही। हाउएवर ये सारी की सारी चीज़ें काइंड ऑफ प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी हैं। लेकिन हमको कौन सा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लेना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हमें दूसरे स्टॉक लेने हैं, जैसे कि रिलायंस, जिसको कि अभी हम लोगों ने खरीदा है 1800-1900 के लेवल पे। अब चार्ट पे क्या दिख रहा है दोस्तों, चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक बुलिश कैंडल बनाया है जो कि बता रहा है इसमें एक अच्छी बाइंग इमर्ज होकर के आई है। इसके रेजिस्टेंस हैं 155। तो 155 को जैसे ही तोड़ता है ये स्टॉक ज़बरदस्त बुलिश हो जाएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं यू कैन बाय, अदरवाइज यू कैन पुट इट ऑन वॉच लिस्ट एंड जस्ट स्टडी इट्स प्राइस एक्शन। इसका प्राइस एक्शन पढ़ें, रीड करें, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार का अगर आपको कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई पड़ता है यू कैन बाय। बात करें RSI की तो RSI इज एज यू कैन वेरी वेल सी RSI दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको स्ट्रॉन्ग होता दिखाई पड़ रहा है, जो कि बता रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है। ओवरसोल्ड लेवल से स्टॉक में बाइंग इमर्ज हो रही है। बात करें MACD की तो MACD इज ऑल्सो शोइंग यू काइंड ऑफ, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट शोइंग यू काइंड ऑफ बाइंग सिग्नल। ओवरऑल अब काफ़ी अच्छा कंटेंडर है फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग मेरे हिसाब से दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं बहुत ही अच्छे क्विक 5% के गेन दे सकता है, लेकिन इट शुड बी टोटली योर व्यू। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इसको आप वॉच लिस्ट पे लगाएं, इसको रिसर्च करें, रीड करें, एनालाइज करें, ताकि फ्यूचर में आप अच्छा मुनाफा कमा पाएं अगर आपको इसी प्रकार का ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो।
दोस्तों दिवाली का सीज़न चल रहा है और दिवाली के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है दिवाली के दिवाली की थीम के लिए, वो है बलरामपुर चीनी। अब बलरामपुर चीनी को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप देखें स्टॉक में पहली चीज़ तो ये शुगर कंपनी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनका सबसे बड़ा लीडर है, ये बेस्ट स्टॉक है, करीब ऑलमोस्ट 1.67% की डिविडेंड यील्ड है, इंडस्ट्री की पी से सस्ता स्टॉक है। और जब भी शुगर स्टॉक्स के बारे में बात हो और अगर बलरामपुर चीनी के बारे में बात ना हो, आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट डिसीजन। बात करें एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया है जहां पर वो एक महीने पहले था। कमोडिटी का स्टॉक है दोस्तों, कमोडिटी में कभी भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कमोडिटी आपने कभी सोचा है कि जो लोहा है, लोहा कभी 10,000 रुपये किलो मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। वो कमोडिटी है, वो उसी प्राइस पे रहेगा, कभी सस्ता होगा, ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन वो रहेगा उसी रेंज में। वही स्टील के साथ में, स्टील विल नेवर बिकम गोल्ड, शुगर विल नेवर बिकम शुगर इज अ कमोडिटी। तो कमोडिटी के प्राइसेस में क्या होता है? बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, सिंपल यही करना होता है। यही लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? वही आपको करना होता है। इसीलिए मुझे ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से पसंद है और अभी स्टॉक अपने एक बाइंग जोन पे आ रहा है, जिसका सॉलिड बाइंग जोन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 140 टू 145 इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन फॉर बलरामपुर चीनी। इन केस अगर आप लेना चाहते हैं तो इस प्राइस रेंज पे आप लगा करके क्विक 5% बन सकता है आपका। फिलहाल स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास जाने वाला है, गया नहीं है, ऑलमोस्ट 43 पे चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो स्टॉक को इस प्राइस रेंज पे ट्रैक कर सकते हैं, जैसे ही आता है आप उसको बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5%, विच मेक्स इट अप्रॉक्सीमेटली 155 160 प्लस। और मेरे हिसाब से दोस्तों जैसा कि आपने देखा है स्टॉक ऐसे 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 और फिर ऐसे होने वाला है, तो अगर आप चाहें तो 160 के लेवल्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको वॉच लिस्ट पर डालें, सीखें, ट्रैक करें। इसी प्रकार का सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको कभी फ्यूचर में दिखता है तो आप इसको यू कैन रीड, रिसर्च एंड देयर आफ्टर यूज इट फॉर मेकिंग गुड मनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड। हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे विद द लाइव वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग। बाय बाय फॉर नाउ।